अरे एक बार भगवान ने जो भेजा है, मानव तन दिया है, जी तो एक बार कम से कम अच्छी तरह से बैठ के सोचना चाहिए कि भगवान ने हमको मानव जीवन क्यों दिया, जी हम मानव क्यों बनाए गए। जी इसके पीछे भी भगवान का कुछ रहस्य है, ऐसे नहीं बनाया बनाया उन्होंने जी तो कुछ परमार्थ, अन्य और जीवों की सेवा, जी धरती पर आकर के इस धरती पे मतलब अच्छे कर्म करने के लिए जी पेड़ पौधों से लेकर के सब चीज़ों को, इंसान को वो सुरक्षित रखनी चाहिए। ये परमात्मा की संपत्ति है। जी ये सब हम आप कहते हैं ये मेरा है, वो मेरा है, बस थोड़े ही दिन का मेरा है, बाकी इसके बाद तो वो जिसका है उसका ही है। जी महाराज जी। क्या? और बाकी आज का सत्संग, जी सत्संग तो बड़ी दुर्लभ की बात है। जी ऐसे बहुतेरे बतंगड़ तो मिल जाते हैं, लेकिन सत्संग में सत्य बात और सत्य बात को अमल करने वाला यही विरले गुरु ज्ञानी है। जी आज मैं देख रहा हूँ, इतनी मेरी आयु हो गई, जी मेरे को ये देखते देखते यही अनुभव हो रहा है कि पहले कुछ और था जी और अब समय में, समय तो वही है लेकिन इंसान के कर्मों में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। जी और वो परिवर्तन ऐसा नहीं, ऐसा परिवर्तन हो गया है कि आगे आने वाला भविष्य जो है ना, जी वो खतरे से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। जी क्योंकि इंसान आजकल मानता है नहीं, जी जैसा है वैसा करे जा रहा है, करे जा रहा है। अपना मनमान आचरण। अपनी मनमानी का मन गढ़ंत विद्या जो चल रही है, जी ये इस टाइम पर ये अपनी इंद्रियों को ना कंट्रोल करने के कारण, बड़े बड़े सुख देख करके उनको भोगने के कारण, और अच्छे अच्छे अपराध और अच्छे अच्छे ऐसे काम कर रहे हैं ना जी कि सब देखने में आ रहा है। जी और यही कुछ दिन रिजल्ट ऐसा लाएगा जी कि देखिएगा कि संसार में बड़ी अफरा तफरी का भी समय आने वाला है। मुझे ऐसा भी प्रतीत हो रहा है, जी क्योंकि देखता हूँ मेरे बचपन का कुछ समय और मर्यादा ढंग कुछ और था, जी आज का इतना फर्क पड़ गया है कि ये बस कह नहीं सकता। जी उस टाइम पर भगवान के नाम पे आस्था रखते थे, एक दूसरे से प्यार से राम राम करते थे, एक दूसरे को पास बैठाना भी पसंद करते थे। जी आज इंसान पता नहीं इतना बदल गया है, साधुओं में भी यही हाल है। जी दूसरे साधु भी कुछ ऐसे सोचते हैं, अरे ये कहाँ से आ गया। जी अब उनकी वहाँ सिद्धाईगिरी चल रही है, सबसे मिला जुला उनका व्यवहार चल रहा होता है, वो लोग सोचते हैं कि हमारे बीच में आ गया, ये हमारी काट कर देगा। जी महाराज जी। अरे भाई ये विचार की बात नहीं होती है, तो जीवन जीने के लिए खाली सोच रहे हो। ये जिंदगी अमर नहीं है। जी इस जिंदगी को संभालने के लिए अभी जन्म और जन्मांतरों का अभी काम कर दिया जाए तो अच्छा है। जी कई जन्मों का काम अभी भी कर सकते हैं समाधान, जी लेकिन नहीं करे तो युगों युगों ही भटकते रहे, ऐसे ही अफरा तफरी में जीते रहे, मरते रहे। इससे क्या है। अरे एक बार भगवान ने जो भेजा है, मानव तन दिया है, जी तो एक बार कम से कम अच्छी तरह से बैठ के सोचना चाहिए कि भगवान ने हमको मानव जीवन क्यों दिया, जी हम मानव क्यों बनाए गए। जी इसके पीछे भी भगवान का कुछ रहस्य है, ऐसे नहीं बनाया बनाया उन्होंने जी तो कुछ परमार्थ, अन्य और जीवों की सेवा, जी धरती पर आकर के इस धरती पे मतलब अच्छे कर्म करने के लिए जी पेड़ पौधों से लेकर के सब चीज़ों को, इंसान को वो सुरक्षित रखनी चाहिए। ये परमात्मा की संपत्ति है। जी ये सब हम आप कहते हैं ये मेरा है, वो मेरा है, बस थोड़े ही दिन का मेरा है, बाकी इसके बाद तो वो जिसका है उसका ही है। जी महाराज जी। तो इस वजह से इंसानियत तौर पे अपने दिमाग को इतना भ्रमित नहीं करना चाहिए, जी इतना उतावला, इतना चंचलतापन, इतना इंद्रियों के वशीभूत, अपने मन को न कंट्रोल करने के कारण जी ये सब दशाएं हो रही हैं। अगर इंसान अपने में थोड़ी लगाम लगा ले जी तो सब कुछ अच्छा है। अब बताइए। अच्छा, जी हम ये भी देखते हैं, किसी की आलोचना नहीं कर रहे, लेकिन एक वास्तविकता की बात कह रहा हूँ जी कि बैठ तो जाते हैं लोग, जी माला जाप करके दिखा रहे, बड़े बड़े आडंबर करके दिखा रहे, जी ये केवल प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनके कर्म के अंदर झांक के देखा जाए तो वो खाली देखने मात्र का है, और उसके अंदर है कुछ भी नहीं, मतलब धर्म नहीं है, सच्चाई नहीं है। सच्चाई नहीं है। जी
अब ये तप का मार्ग, साधु सन्यासी ये तपस्या मार्ग में जब इस भेष में आते हैं जी तो उनका ये मतलब नहीं होता है कि हम एक आश्रम बनाएं, एक हम ऐसा करें जी और हम इतनी व्यवस्था जोड़ लें जी और उसके बाद हम जो है बड़े सिद्ध कहलाएं। ये सब गलत सोच है इनकी भी। जी ये तपस्या का मार्ग है। इसमें सबसे पहले देखिए, जी साधना कितनी भी कुछ कर लो, लेकिन अगर किले से बाहर चलने वाला साधक है तो वो बेकार ही है। जी हम नहीं मानते। किला समझते हैं ना, किला बोलते हैं अपने ब्रह्मचर्य को। जी अपने ब्रह्मचर्य को बेकार करके जो चल के साधना भाव भक्ति माला जपे जा रहा है वो कुछ भी नहीं है, जी कुछ नहीं हो सकता उससे। सबसे पहला किला है अपना ब्रह्मचर्य का पालन करके जब किसी इष्ट देवता की साधना करके देखो, जी महाराज जी, सत्य बात है। आपको जब रिजल्ट मिलेगा, उसके पहले रिजल्ट कभी मिल ही नहीं सकता। चाहे करोड़पति हो कितना, चाहे कितना बड़ा आश्रम बना ले। महाराज जी, जैसे अभी आपने बताया कि बिना ब्रह्मचर्य के उसको प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल का बहुत ही मुश्किल है, वहां परछाई तक नहीं पहुंच सकती। महाराज जी, अगर कोई किसी गलत संगत के कारण अगर उसका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाए तो उसका फिर क्या इलाज है महाराज जी? मतलब अगर वो परमात्मा को पाना चाहे तो। अरे देखिए, अगर ये ऐसा है तो खैर भगवान की बात है। ये देखिए, इंद्रियां भी परमात्मा ने बनाई है। जी ये सब शरीर को चलने की एक चाबियां हैं। जी मन तो सब इंद्रियों को चलाता है, जी लेकिन ये इंद्रियां अगर मन के अधीन हो जाए, मन इनके प्रति अगर, तो ये इंद्रियां बहकने से रोक सकते हैं। जी और इसमें केवल इतनी ही बात नहीं, कुछ खान पान में भी फर्क पड़ता है। जी सात्विक और सादा भोजन करना चाहिए। आजकल तो चाट पकौड़े और दुनिया भर के समोसे और न जाने क्या क्या बेच रहे हैं, जी और स्वाद के आगे लोग खूब खाए जा रहे हैं, जी और बाद में फिर कह रहे हैं मेरा बीपी हाई हो गया, जी फिर कह रहे हैं कि मेरा ये तबीयत खराब हो गया। जी ये सब अपने ही लक्षण से हम लोग बीमारियां पालते हैं। नहीं, बीमारियां होने का कोई मतलब नहीं होता। भगवान ने तो निरोगी भेजा, जी कोई ऐसा रोग नहीं दिया जो रोग बीच में हम लोगों को लग जाते हैं। अब ये है, जैसे मान लीजिए कोई साधक कुछ समय तक इष्ट की कोई साधना कर रहा है जी और उसमें अगर कभी उसका ब्रह्मचर्य खंडित हो गया जी गलत संगत के कारण, जी अगर उसे चेतनता आ गई कि नहीं मैं गलत संगत के कारण मैं ऐसा मेरे साथ हो चुका, जी तो उसे वो संगत तत्काल त्याग देनी चाहिए। जी अगर उसे बचना है तो, अगर लिप्त होना है जी तो फिर तो कुछ कह ही नहीं सकते। जी और नहीं, अगर उससे बचना है कि नहीं हम परमात्मा के मार्ग को अग्रसर होंगे, चलेंगे, जी तो संसार के जितने भी अवगुण हैं इन्हें सबको छोड़ने की कोशिश करना होगा। जी अब देखिए, हमको तो सब लोग ऐसे समझते हैं ना, बिल्कुल ऐसे, अरे होगा कोई आवा बाबा यार, जी हम ये नहीं जानते। चलो ठीक है, जितनी तुम्हारी सोच है ना उतना ही तुम सोच सकते हो। जी महाराज हम क्या करते हैं, देखो अपनी गाय छोड़ देते हैं। जी अब किसकी संगत में बैठे जा करके बताओ, आजकल संगत करने का ही संगत लायक लोग ही नहीं दिखते। ऐसा कोई साधुओं नहीं दिखाई देता। जी वे सब स्वार्थ से भले हुए लंबे तिलक तो लगा रहे, जी बड़े बड़े मठाधारी भी कहला रहे, जी और कह रहे हैं मेरे पास ये सब मेरे कर्म का खेल है। जी अरे भाई, ये सब कर्म धर्म का खेल नहीं है। जी भगवान ने ये संपत्ति जोड़ने के लिए और यहाँ पर ये सब करने के लिए, कोई भी हो, हम गृहस्थ हो या सन्यासी हो या साधु, कुछ भी, जी ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये जिंदगी का एक एक दिन कम हो रहा है, और मैं अपना गाय छोड़ता हूँ, सीधे जंगल में जाता हूँ। जी किसी से कोई बात नहीं करना, खाली ये देखता हूँ कि कौन साधक आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। बस दूर से अपना जो है नजर तो सब पे रखता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है, जी लेकिन अपने विचार अपने अलग रहते हैं थोड़ा, जी इनसे हट करके। और वहां से आता हूँ अपना गाय में आके चारा पानी करने लग जाता हूँ मैं। किसी कोई समाज ही आजकल सत्संग के लिए आप कह रहे हैं, जी पर सत्संग के माध्यम से आजकल समाज में बता रहा हूँ बहुत बड़े कुतर्क फैले हुए हैं। सब उसके अंदर स्वार्थ छिपा हुआ है, जी बड़े बड़े स्वार्थ छिपे हुए हैं। ऐसे कि आदमी धोखे में आ तो जाता है, लेकिन आने के बाद में ना तो उसके हाथ धर्म लगता है जी
और ना ही बस ऐसे ही कहानी है। बचना है भाई तो तो अपने किले के अंदर रहकर परमेश्वर को ध्यान दो। जी ये जो जगत पिता देखिए भगवान, अब आदमी ध्यान कुछ देता ही नहीं। बताओ, सुबह सुबह सूर्य भगवान दर्शन देते हैं, जी इनके चलाने से चल ही रहा है सब, जी नहीं तो अंधकार तो रहता ही है। अंधकार जी बाकी इंसान अपने नियम से, अपने टाइम से, अपने समय से अगर आज भी लग जाए तो उसके लिए आज भी सही है। जी ये सब कर्मों का हेरा फेरी की वजह से आजकल अफरा तफरी ज़्यादा हो गई जी और एक दूसरे के प्रति ज़्यादा ही मतलब ऐसा धर्म के मामले में ये नहीं सोचते चलो भाई उसका भला हो, जी चलो उसका बिगड़ गया तो उसका बेचारे की हेल्प करो, जी उसकी थोड़ी सहायता कर दो।